ठीक है भाई। तो आज का चैप्टर आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने लाइट चैप्टर करा हुआ है, आपको याद है कि लाइट बड़ा हैवी वेटेज का चैप्टर है, और इसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों ही चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पहले टर्म्स आते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, अलग अलग आपके टर्म्स आते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्योंकि ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, हम्म, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है पता है आपको? वाई डज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है बताओ, बताओ भाई। पढ़ो बेटा, समझो। तो ये पेपर में नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा ना? तो पेंडिंग वर्क क्या करेगा तू इसमें पूरी यार? अगर तू ऐसी हरकतें रही तो फेल होगा, तू पक्का करेगा। सही कह रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब तू पेंडिंग वर्क थोड़ी ना करेगा। इलेक्ट्रिक नया चैप्टर चालू है, ध्यान दे इसमें। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज एन सॉरी इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वेरी गुड, बताना, आगे बताओ, बोलो भाई। इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बुक लाओ। हम्म, ठीक है। अब बोला गया, देखो, ये तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? चार्जेस के फ्लो होने। अब बेटा चार्जेस दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो चार्जेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पहले हम पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही क्या मानते थे? कि करंट मानते थे। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही होती है। तो पहले तो धीरे धीरे समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ। इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है यार? ये क्लोज लूप होता है। ये क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप जिसमें चार्जेस आपके फ्लो करते हैं। तो लिखो इसको, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। बेटा थोड़ी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी इसमें, फिर आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path of an electric current is known as electric। हाँ बेटा, किसके नोट? इलेक्ट्रिक करंट के कोई नोट, इसके कोई नोट्स नहीं बेटा, इसके नोट्स नहीं उतारे, से कॉपी नहीं लेके आया, ठीक है। चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? क्या? हाँ लिखो। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका
क्या वो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो भाई आगे। अब यहाँ पे एक बात और है, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो होता ही है, साथ में पर यूनिट टाइम भी होता है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है बताओ? जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक सर्किट, मान लो कोई क्लोज पाथ है बेटा, इस क्लोज पाथ में बैटरी लगी हुई है और इस पूरे पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, पूरा पाथ ही क्लोज्ड है, तो इसी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट जब चार्ज फ्लो करते हैं किसी टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, किसी टाइम के अंदर। हाँ, हाँ, करवाऊंगा मैं। हम्म, बेटा बातें हुई, इधर देखो चलो। हो गया, थोड़ी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पे, फिर मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, थोड़ी फॉर्मेलिटी है यार, है ना। करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी। ठीक है, पीछे आगे आके बैठना है आपको। वेरी गुड, बात नहीं। हाँ, ये आप डायग्राम बना सकते हो। मैं आगे बढ़ूँ क्या? ग्रुप पे भेज दूँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, उतार लो, कोई जल्दी उतारो बेटा, है ना। भाई आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। बेटा एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बताओ? एम्पेयर। क्या होती है? बता रहा हूँ बेटा, थोड़े पेशेंस तो रखिए आप। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका होता है एम्पेयर। ठीक है, बात आ रही समझ? एम्पेयर का साइन होता है ए का। क्या होता है? अच्छा, आप जरा एक बार दोबारा डेफिनेशन की तरफ झलक मारो, उसमें क्या लिखा गया? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज जब फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, वही क्या होगा आपका? करंट होगा। यानी चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। और बता रहा हूँ, लिखिए। और नीचे आपका आता है टी, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। बेटा क्यू आपका जो होता है ये चार्ज होता है, क्या होता है?
और टी आपका क्या होता है, ये टाइम। किसमें होता है, ये सेकेंड। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। COLOUMB। और आई क्या होता है आपका, बताओ, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इसकी यूनिट बताओ क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ, एम्पेयर। क्या होती है, एम्पेयर होती है। बोले भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेरी गुड। बेटा लिखा तो हुआ है वहाँ पे। बेटा टेस्ट को देख लेंगे, अभी ट्यूजडे है ना, पता लग जाएगा। ठीक है, इस संडे की बात ही कर रहा हूँ। अभी देखते हैं किसमें होगा, किसका है। सर से एक बार बात करूंगा। चलो ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, तो चलो आगे चलते। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब सर एक के बाद एक चीजें आती जा रही हैं बच्चों, को ध्यान में रखना। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये सर्किट है और ये आपकी क्या बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट और ये बैटरी है। बेटा ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव। बात समझ आ रही है? पहले हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज जो होगा तो पॉजिटिव है, तो इस तार में पड़े हुए जितने भी पॉजिटिव चार्ज है किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ, तो उसी की डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन को हम मानते हैं। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक बात ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, नोट करके दोबारा लिख लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सर्किट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। बोलो, इतनी क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई। इतनी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है तुमको। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, अच्छा हम मानते किसके अकॉर्डिंग थे बताओ, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होती है सर्किट में, दिमाग लगाओ भाई। इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेगेटिव चार्ज, वो टर्मिनल में कैसे घूमेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बात है,
यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम ये मान के चलते थे पुराने टाइम से कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण करंट फ्लो करता है। मतलब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं उसी तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। पुराने टाइम में जहाँ पॉजिटिव चार्ज जाता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम क्या मान के चलते हैं, वहां पे करंट फ्लो करता है। यानी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो करंट भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। बेटा आप मुझे खुद बताएं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, सिंपल है ना। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, तुम्हें नहीं आ रहा क्या, नेगेटिव। ये नेगेटिव बताओ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है किधर मूव कर रहा है बताओ, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। यानी कहें हम इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्या चार्ज, यानी बोले तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, हाँ हाँ, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बोलो भाई, नेगेटिव टर्मिनल टू, ये बात ध्यान में रखना। ओके भाई, आदि आप इतना दूर क्यों बैठे, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तू आ गया, आप भी हो, ओके आप नहीं, आप भी हो, आप बहुत ज्यादा हो, बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रहा, टीचर इसे परेशान कर रही है ना। आ जा, तू आगे आ जा, कॉपी लेके आगे आ जा, बैग लेके क्यों, ईशा आप बेटा यहाँ आ जाओ। नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है। और थोड़ा थोड़ा स्टाइल भी तो करेगी यार वो। अरे वो मुंह नहीं बना, चल भाई तू यार, वो रो पड़ेगी, तू चले जा, वो रो रही है, मत जा, जा, ये चला नहीं गया, देख चला नहीं गया, चलो ठीक है, कोई अच्छी बात है बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो बच्चों बेटा ये बुक ला, सवाल करते हैं, चलो देखते हैं आपका कितना ध्यान है पढ़ाई में। चलो भाई क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल लूंगा एक बार फटाफट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं बुक में ही निकाल देता हूँ, गूगल में जाता हूँ और 10 बेटा एक बार चेक करके आओगे, वहाँ पे भव्या तो नहीं बैठी थी बारहवीं क्लास की, यहाँ अकेले रूम में बैठी हुई है, उस वाले रूम में, हाँ भव्या, चुप रहे बैठे। चैप्टर नंबर कौन सा है, 11, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी उतारना नहीं पड़ेगा ना मेरे को, नहीं है, नहीं चलिए चलिए चलिए, चलो बच्चों आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, अभी नहीं आ रहा तो मानता हूँ, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब आपको मजा आएगा। हाँ क्या, वेरी गुड, ऐसे ही मुझे चाहिए, ऐसे ही दिल चाहिए मुझे आपकी।
चलो भाई क्वेश्चन करो, करिए भाई, सवाल करिए सही बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 11.1, पहले करने का तरीका बता दूं आपको मैं, ठीक, पहले आपको गिवन लिखना है, वेरी गुड। तो बोला गया करंट है बेटा, एक फिलामेंट में करंट फ्लो कर रहा है, बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पीयर गिवन है। ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ये बल्ब चलता है, 10 मिनट के लिए ये बल्ब आपका चलता है। टाइम दिया हो, देखो यहाँ पे टाइम है, टी कितना है आपका बताओ? 10 मिनट। फॉर्मूला लगेगा इसमें, आपको क्या बोला गया बताओ? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको चार्ज पता करना है, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? क्यू से। एक बात बताओ, आई की मतलब जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पेयर। क्या ये एम्पेयर में है? टाइम की यूनिट किसमें होती है बेटा? सेकंड। तो यानी मिनट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड। तो टाइम कितना हो गया बेटा, देख ले, टाइम कितना हो गया? 600 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600। क्यों निकालना है आपको? क्यों मतलब चार्ज। बताओ बेटा, फॉर्मूला बताओ। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ऐसे याद मत करो आई इज इक्वल टू क्यू बाई, मैं ऐसे याद करता हूँ क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई टी, आई टी। सुनो मेरी बात, क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी, मैं ऐसे याद करता हूँ। आ गया, वेरी गुड। देखो आई कितना है? गुलाम, गुलाम। सी, सी कितना है आपका? 0, 600। बेटा पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 पंजे 30 होते हैं, यानी 300 गुलाम, 300 गुलाम आपका आ जाए। सी पता है ना क्या होता है? ये 3 है, 3। हो गया क्या? वेरी गुड, यानी इजी क्वेश्चन था क्या? गुलाम है। बोलो, ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलेंगे, मैं ये वाले सवाल पे लेके आता हूँ। चलो इन क्वेश्चन को लेके आते हैं। और बोलो, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लिख के बताओ जरा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है?
ये सर्किट की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ो। सिंपल है यार, ये एक, बताओ कैसा है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी गुड, ओके। चलो सेकंड हो गया, सेकंड क्वेश्चन का बताओ बेटा, यूनिट बतानी करंट की, लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि है क्या, ये डिफाइन करना है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसे होगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बेटा आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो बोल रहा है कि एक एम्पेयर को आप डिफाइन करो, एक एम्पेयर होता क्या, डिफाइन करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इधर देख, आई इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू बाय, मुझे एक बात बताओ यार, ये वन कब होगा, ये भी वन और ये भी वन, ये 1 एम्पेयर कब आएगा बताना, जब क्यू भी आपका 1 कूलम होगा और टाइम आपका क्या होगा 1, तो 1 एम्पेयर क्या होगा बताओ, 1 कूलम पर। कहने का मतलब जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकंड के टाइम में तार में से 1 कूलम चार्ज जाता है, 1 कूलम चार्ज, तब जाके वो जो करंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक, बात आई समझ। जैसे कि मैं बोलूं, एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, फोर्स का फॉर्मूला पता है, m इंटू ए, है ना, ये न्यूटन होता है, मास किलोग्राम में होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये किलोग्राम होता है, और ये न्यूटन होता है। एक न्यूटन फोर्स कब बनता है, जब 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब हम बोलते हैं, अगर मान लो आपने किसी को धक्का मारा और वो जो ऑब्जेक्ट है कितने किलो की है, और धक्का मारने पे वो एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, 1 मीटर, तो जो लगा हुआ फोर्स है वो कितना है, 1। उसी तरीके से अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो बहने वाला चार्ज जो पर सेकंड में फ्लो कर रहा है उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is defined as the charge of, sorry, the flow of charge of 1 कूलम, ठीक है, इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1, बोलो बोलो बच्चों, बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम बहुत है सो के, मेरा तो भी काफी है, तेरा पूरा हो गया।
बेटा उतार लिया, उतारो, ये पूरा उतार लो भाई जल्दी, सरपट सरपट उतारो। कैसे कर लेगी भाई? ठीक है, उतारो भाई। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। चलो 2 मिनट ट्राई करेंगे। करो करो शाबाश। मेरा बैग कहाँ गया यार? बैग कहाँ गायब हो गया? अच्छा बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन करो, करो बच्चों, क्वेश्चन आपके पेपर आ रहे हैं, आने वाले हैं। कॉपी नहीं लाए? कॉपी। थर्ड क्वेश्चन करो भाई। बच्चों आप बेटा बातें बहुत कर रहे हो, सवाल नहीं कर रहे। थर्ड क्वेश्चन करना है। नहीं हो पा रहा, मैं करवाऊँ क्या? देख के कर रहे हो तुम तो। बेटा प्लीज यार स्टॉप इट, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज क्वेश्चन पे जाना। बोला गया कि एक कूलाम जब चार्ज फ्लो करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ, ये तो पूछ रहा है देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते? बोलो बोलो भाई, चेक कर, बता। आपको एक बात बताता हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। बस। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ कि 1.6 10 की पावर -19 कूलाम जब चार्ज होगा जब इतना चार्ज होगा तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें? हाँ अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन भी इतना चार्ज है तो इतने चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन। इतने पे इतना इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम पे कितने इलेक्ट्रॉन? सोचो, इधर देखो, मैं बोलूं
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि 10 रुपए के 20 केले, 10 रुपए के 20 केले आए, तो बताओ 100 रुपए के कितने केले आए? अरे यार, मैं दर्जन के हिसाब से नहीं बेच रहा ना, मेरी मर्जी, मैं गिनती के हिसाब से बेच, कितने आएंगे भैया? आप सिंपल नहीं बता पा रहे यार, देख लो, 50 किलो, ठीक है। आपने क्या करा, क्या करा आपने? अरे एक बात बताओ, 10 रुपए के 20 केले, तो मैंने बोला यार ईशा जो तू केले लेके आई है बाजार से, कि एक केला कितने का पड़ा तेरे को, तो क्या बोलेगी? गलत 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 गलत। 2 रुपए का बेटा, तुम्हें बेसिक चीज नहीं आ रही यार, तुम बिजनेस डुबा दोगे केले का। केले भी नहीं देख पा रहे, देखो, ले इसे समझाओ, इसे पड़ेगा नहीं तो सामान बेचना पड़ेगा, केले बेचेगा, केले ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो, अब चूना लग जाएगा तेरे को उसमें, कितना खुश हो रहा है बेटा, इधर देख लो, तो 1 रुपए का कितना केला बताओ? अरे बोलो, 1 रुपए कितना केला? दो, है ना, मतलब दो आएंगे, क्वांटिटी दो होगी, तो बताओ 100 रुपए के कितने होंगे, क्या करेंगे? भाई 10 रुपए के 2 केले हैं, तो एक केला कितने का? 1 रुपए का कितने केले मिलेंगे? देखो ना बेटा, इधर देखो, आप 10 रुपए के मुझे 20 केले मिले, तुम केले तुमके केले वो हो रहे, इधर देखो, मान लो 10 रुपए की तुम 20 टॉफी लेके आए, तो एक टॉफी कितने की पड़ी बेटा? 2 रुपए की। 1 रुपए की कितनी मिली टॉफी तुम्हें? 2 टॉफी। अब मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दिए, मैंने बोला टॉफी लेके आओ, कितनी मिलेंगी? 200। तो आपने क्या करा, पहले इस क्वांटिटी को यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर, इतने गुलाम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक गुलाम में कितना होगा, क्या करते आपने डिवाइड ही तो करा, 10 रुपए में 20 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी होगी बताओ? 20/10। वैसे ही इतने गुलाम में एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1/1.6 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर आ जाएगा बच्चों, कितना? 10 की पावर प्लस का 19 हो गया, माइनस का 19 ऊपर जाके क्या हो गया? प्लस का, और ये 1.6 है, अच्छा 1.6 है, देखते रहना, पॉइंट हटा तो 10 ऊपर आ गया, देखते रहे, 10/16 इंटू 10⁻19, 2 8 जा 16, 2 5 जा, डिवाइड कर लो 8 और 5 को, 8 और 5 को डिवाइड करो, ये 8, सॉरी ये 5 है, ये 5 है, 0 लिया, 0 पॉइंट लग गया, 8 6 जा 48, 20, फिर क्या? यही तो होगा, गलत तो नहीं कर रहा मैं? यही तो होगा यार, करो डिवाइड करो, यहाँ से पहले मैं ये हटाऊं, यहाँ से करो, कैलकुलेट करो, हाँ कैलकुलेटर से करो, चलो, फोन नहीं तुम्हारे पास? किसका फोन बेटा? इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए तुम्हें? कितना आ रहा है? अरे यार देखो ना,
ये 5 है, ये 8 है। 0.86 जा 48, 8 1 जा 8 2 जा 8 5 जा कितना आ रहा है? 0.625 इंटू में 10 था, सॉरी इंटू में 10 की पावर 19। ठीक है बच्चे, एक काम करना, आप 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। कितने जीरो है यहाँ पे? 19। एक इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 16, क्योंकि 16 और 3 कितना हो जाता है दोबारा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक जीरो आगे, फिर आगे और फिर आगे, तो 625 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो। अरे भाई 10 की पावर 19 को मैंने पूरा दोहरा दे, बेटा एक यार तुम चुप तो हो जाओ यार, चुप तो हो जाओ, मैं करवा तो रहा हूँ दोबारा, चुप तो लो। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन है। इसको उल्टा कर दो तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात तो सेम आती है, समझ में आती है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन, तो बताओ एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ 1/1.10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर आ गया, क्या बन जाएगा? 10 की पावर 19। जब ऊपर आएगा ये, ऊपर क्या बन गया? यहां से ये पॉजिटिव हटा तो ऊपर क्या आ गया? मतलब पॉइंट हटा तो क्या आएगा ऊपर? 10। बोलो, पॉइंट हटाते हो तो 10 आते हैं। ठीक, ऐसे ही 1 को इग्नोर कर दे, 1 तो क्या है? 2 8 जा 16, 2 5 जा क्या आया? 5/8 इंटू 10 की पावर 19। इसको डिवाइड करा, कितना आया? 8 6 जा 40 है, 2 0 लिया, 8 2 जा 60, 8 5 जा 40, कितना आया? 0.625 10 की पावर 19। 10 की पावर 19, बेटा एक बार बताओ, जब a की पावर मान लो m है और इंटू a की पावर n है तो क्या होता है? a में एक अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो क्या मैं 10 की पावर 19 को ऐसे नहीं लिख सकता? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16, बात तो एक ही है, क्योंकि 16 और 3 जब ऐड होगा तो दोबारा क्या बन जाएगा? 10 की पावर, ये मैं 10 की पावर 3 क्यों ले रहा हूँ, आपका सवाल ये है, क्योंकि ये 3 पॉइंट आगे आ जाए। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पॉइंट में थोड़ी ना ले सकते हम होल नंबर में लेंगे। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 16, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बोलो, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब नहीं समझ,
आपका ध्यान नहीं था, बेटा कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ, बताओ कौन सा पूरा बता रहा है कि ये बोल रहा है? बेटा एक ए सेम सेम है, एम की पावर अलग अलग है, एम 10 सेम है, ये 3 है, ये 16 है, तो जब इनको ऐड करेंगे दोबारा क्या बन जाएगा? 10 की पावर 19। मैंने 10 की पावर 19 को इस तरीके से लिख लिया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। अरे भाई मैं बोलूँ तेरे पास 4 है, क्या 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 2? बात तो एक ही है। तो वैसे ही 10 की पावर 19 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ताकि 10 की पावर 3 मेरा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पॉइंट आगे आके मेरा ये देगा आंसर, ताकि मेरा आंसर पॉइंट बनाए। और 10 की पावर 16 ये आ गया यहाँ पे, ये इनने खा लिया इलेक्ट्रॉन, 625 आ गया। हाँ, पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर 3 निकाला है। बोलो, एक क्वेश्चन और, एक और भी टाइम। चलो कोई बात नहीं, आप होमवर्क करके लेके आना, ठीक है।